कि अगर अपर केस कहाँ से कहाँ तक करना यूज। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई अपर केस आप ए से लेकर जेड तक कोई भी यूज कर सकते हो। अब वो कुछ भी डाल सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यानी जेड तक। और अगर मैंने बोल दिया आप अपर केस यूज कर सकते हो सिर्फ ए से लेके डी तक, तो वो कौन से डालेगा, डी तक डालेगा। अगर वो ई भी डालेगा ना तो वो अपर केस में काउंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लास्ट में क्या बता दी, आपको क्या करनी है, खाली डी तक डालनी है। अब इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं नीचे एक लिस्ट बनी हुई आती होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है एटलीस्ट वन अपर केस, एटलीस्ट वन लोअर केस, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, सारे बुलेट पॉइंट में लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। और जैसे जैसे आप वो एंटर करते रहते हो उनका कलर चेंज होता रहता है। कभी ग्रीन, किसी का ग्रीन होता है, किसी का रेड होता है, कलर चेंज होता रहता है। तो हम पहले ये करेंगे कि नीचे एक लिस्ट बनी हुई आ रही होगी और लिस्ट में आप लोगों के पास वहां पे लिखा हुआ होगा एटलीस्ट वन अपर केस, एटलीस्ट वन लोअर केस, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, इतनी चीजें आ रही होंगी। अब मैंने जैसे ही अपर केस एंटर करा, ठीक है, जैसे ही मैंने अपर केस एंटर करा तो जो नीचे लिखा हुआ आ रहा था एटलीस्ट वन अपर केस वो ब्लैक में आ रहा होता है, बाय डिफॉल्ट सबको पता है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैंने एंटर करा उसका कलर ग्रीन हो जाए, और अगर मैंने नहीं एंटर करा तो उसका कलर रेड ही रहे। तो ये कैसे करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनानी है, अब हम लोग अपने पास काम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 221.21.10 का एक फोल्डर बना हुआ है, इसी के अंदर राइट क्लिक करके मैं प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट का बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोग्रामिंग विद यस जावास्क्रिप्ट। चलो इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल बना लेते हैं किसी भी नाम से। अच्छा, अब आप लोगों को पता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि मैं जो अपने एचटीएमएल पेज पे लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल वही जिस तरीके से एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं ना हम लोग वैसे। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट करो, इन पेज जावास्क्रिप्ट करो, मर्जी आप लोग दोनों कर सकते हो, लेकिन कोशिश करा करो अगर आप लोगों के पास ज्यादा है ना, ज्यादा जावास्क्रिप्ट करनी हो तो आप एक्सटर्नल बना लो ताकि सारा काम मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से। सबसे पहले मैं फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एचटीएमएल 5 कर लिया वर्जन। ठीक है, अब मैंने एक इनपुट ले लिया, इनपुट का मैंने सबसे पहले लिया इनपुट टाइप पासवर्ड। अच्छा, हम लोग जब आगे जाएंगे हम लोग वो भी देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा आई बटन वाली चीज, आई बटन बना हुआ होता है पासवर्ड के बॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड शो हो जाएगा और जैसे मैं क्लिक हटाता हूँ तो पासवर्ड हाइड हो जाता है। और एक चेक बॉक्स भी बना हुआ होता है कि चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ तो पासवर्ड शो हो जाए और चेक बॉक्स पे क्लिक हटाऊँ तो पासवर्ड हाइड हो जाए। तो ये भी हम लोग आगे जाके काम करेंगे। अभी हमारे प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट की तकरीबन 12 क्लासेस हैं, आज पहली क्लास है, तो इसके बाद अभी हमारे पास 11 क्लासेस और हैं, तो हम लोग सारी एडवांस जावास्क्रिप्ट इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इनपुट टाइप पासवर्ड। अच्छा, बटन के ऊपर जब भी हम लोग एक इवेंट लगाते थे तो उस इवेंट का नाम क्या होता था? बटन के ऊपर जब मैं इवेंट लगा रहा होता था तो मैं कौन सा कॉल करता था इवेंट? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है, अब मैं इनपुट के ऊपर काम करवाना चाह रहा हूँ, तो इनपुट के ऊपर मुझे सोच के बताओ ऑन क्लिक यूज हो सकता है? सोच के बताओ कैसे। जैसे अगर आपने इनपुट का बटन दिया हो, इनपुट के अंदर बटन ही नहीं है ना, सिंपल देखो मैंने ये इनपुट टाइप में वो पासवर्ड लिखा हुआ प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड, तो ये तो मैंने सिंपल लिखा है। तो देखो इसके लिए दूसरा होता है कि आप बॉक्स के अंदर लिखकर आप बाहर जाओ तो फॉरन फंक्शन हो जाए जिसका नाम होता है ऑन की। बस आपको ये डिफाइन करना है ऑन की आप, और सेम वही काम जिस तरीके से हम लोग ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन का नाम पास करते थे, यहाँ पे भी फंक्शन का नाम पास करना है आपको। भाई जिस तरीके से आपका बटन पे ऑन क्लिक में यूज करता था, ऑन क्लिक मेरे पास कब चलता था जब मैं बटन के ऊपर क्लिक कर देता था। अब मैं चाह रहा हूँ पासवर्ड लिखूं, पासवर्ड में जैसे ही लिखता रहूँ कि मैं कोई भी प्रेस करूँ तो वो चेक करे कि नीचे अगर मैंने ऊपर अपर केस लिखा है तो नीचे आगे उसकी फंक्शनैलिटी चलने लग जाए। तो अब मैंने खाली लिख रहा हूँ, बटन के ऊपर कहीं क्लिक चोरी करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप लिख के फॉरन रिजल्ट चेक करना चाह रहे हो तो कौन सा इवेंट कॉल करते हो? ऑन की। आप सारा काम वही वैसे ही होता है जैसे हम लोग नीचे आके ऑन क्लिक को कॉल करते थे, बस हमें क्या करना है यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो मैंने ऑन की कहा और इसके ऊपर बोला चेंज वन का फंक्शन चल जाए। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ।
बॉक्स हमारे पास बना हुआ आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है नीचे एक लिस्ट बनी हुई आ रही होती है जिसके ऊपर लिखा आ रहा होता है एटलीस्ट वन अपर केस। अब आप वो अपनी लिस्ट बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, एक डेव बना देता हूँ, डेव को मैं एक क्लास दे देता हूँ, डायरेक्ट कर लेते हैं चलो, एरर्स के नाम से। ठीक है, और एल में कह दिया यार खामोश, एटलीस्ट वन अपर केस। ठीक है, लोअर केस का हो गया, नंबर्स का हो गया, और स्पेशल करेक्टर का हो गया, और लास्ट हमारी क्या हो गई, लेंथ ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड की लेंथ भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अपर केस को हटा के मैंने कर दिया लोअर केस, और मैंने यहाँ पर कर दिया स्पेशल करेक्टर, स्पेशल लिख देता हूँ मैं सिर्फ, और नंबर रह गया हमारे पास तो हम नंबर लिख लेता हूँ। लास्ट में जो हमारे पास रह गया वो रह गया लास्ट सिर्फ लेंथ ऑफ पासवर्ड, तो मिटा के मैं लेंथ ऑफ पासवर्ड कर देता हूँ, लेंथ ऑफ पासवर्ड। ठीक है, अब जब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे कुछ काम करना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज ग्रीन वगैरह यानी इसका कलर ग्रीन करवा रहा हूँ, रेड करवा रहा हूँ, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवा रहा हूँ। अब जब जावास्क्रिप्ट के थ्रू करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर एक आईडी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी के जरिए फिर मैं कनेक्ट करा के एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कराऊंगा सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, साथ साथ एल को एक आईडी भी दे देते हैं। तो मैंने दे दिया, यहाँ पर आईडी होनी चाहिए अपर केस के नाम से। ठीक है, नीचे वाले को आईडी होनी चाहिए लोअर केस के नाम से, और स्पेशल। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक ये देखा ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर मैं लिख रहा होता तो वहाँ पे ये भी बता रहा होता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो ये वाली चीजें भी हम लोग देखेंगे, ये यूज क्यों होती है और कब कब यूज होती है। वैसे छोटा सा इनको बता देता हूँ क्लास और आईडी का। सीएसएस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, क्लास हर चीज से मतलब अगर आप क्लास एक फॉर्म मतलब आपके पास फाइल बनी है उसके अंदर मल्टीपल टाइम यूज करना चाह रहे हो सेम नाम की क्लास, तो आप कर सकते हो, लेकिन आईडी नहीं कर सकते, सुना था सीएसएस के वक्त। तो ये सीएसएस में तो रूल नहीं चल रहा था हमारे पास, मैं सेम आईडी भी पास कर सकता था, सेम क्लास भी पास कर सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते आप। यहाँ पर आप सेम क्लास पास कर सकते हो, सेम आईडी पास नहीं कर सकते। यानी इसमें आप लोगों ने एक ये इनपुट का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर एक मतलब आईडी आपने आईडी वन पास कर दी ना, तो आप दोबारा इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए आईडी वन पास नहीं कर सकते। अब आप किसी और को दोगे तो क्या दोगे, आईडी टू दे दोगे या फिर कुछ और दोगे, लेकिन सेम नहीं दोगे। अच्छा, हम लोग आ जाते हैं वापस यहाँ पर स्पेशल लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कौन सा ये नंबर वाला है तो इसको नंबर दे देते हैं, मैंने कहा नंबर, और यहाँ पे दे देते हैं आईडी। ठीक है, इसको भी जाहिर सी बात है मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं इसको भी एक आईडी दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ इनपुट वन। अब जाकर हमारा काम होता है जावास्क्रिप्ट का शुरू। अब आज एल के ऊपर जो जो लिखा हुआ आ रहा है सारी चीजें, इसके ऊपर अगर आप सीएसएस लगा के इसको सही तरीके से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो सबको पता होगा सीएसएस कैसे लगाए। ठीक है, तो अगर आप लोग सीएसएस लगाना चाह रहे हो तो कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में आता है हम लोग चलो एक्सटर्नली कर सकते हो। तो मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से एक न्यू फाइल बना लेते हैं। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट काम करना स्टार्ट करते थे तो क्या करते थे, नहीं जावास्क्रिप्ट इसी पेज के अंदर कर रहा होता था मैं स्टार्ट, सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग ऑन करता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ऑन नहीं होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो लगा लेता हूँ वार यूजर इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में आने के बाद यहाँ पे मैंने आईडी क्या पास करी है, इनपुट वन, इसको कॉपी करके वहां पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसको कर देता हूँ डॉट वैल्यू। अच्छा, वैल्यू अभी नहीं कर रहा इसमें, वैल्यू आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे डॉट वैल्यू। अच्छा हाँ सॉरी, फंक्शन भी तो बनाया मैंने। फंक्शन क्या नाम था भाई, चेंज वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेंज वन लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज,
और ये सिंपल ये वाली लाइन कंट्रोल एक्स करके क्या करा मैंने, ऊपर पेस्ट कर दी। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ एक इनपुट जावास्क्रिप्ट के अंदर आगे वेरिएबल के साथ कनेक्ट हुआ है, बाकी रोज वगैरह ये भी तो रह गई, ये सारी चीजें भी तो रह गई, ये भी तो कर ली है। तो हम लोग एक एक करके लेकर आते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे बना लिया वेरिएबल अपर के नाम से इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वही सारा काम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या लिखा था इसकी आईडी, अपर केस, कॉपी और सिंपल यहाँ पर जाके मैंने कर दिया पेस्ट। इसके साथ भी मैंने वैल्यू नहीं लिखी। अब वापस आते हैं यहाँ पे वार लोअर लोअर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने दे दिया लोअर केस, ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, लोअर केस जीएससी लिखा हुआ है। मैंने बना लिया स्पेशल के नाम से वार SPECIAL स्पेशल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट करने का एक नुकसान है, क्या? एक्सटर्नल का मतलब ये है कि मैं दो फाइलें HTML की बनाऊंगा और एक फाइल जावास्क्रिप्ट की बनाऊंगा, और दो फाइलें जो HTML की बनी होंगी सबका काम कहाँ पे करूंगा, इसके अंदर। अब बोल सकता हूँ मैंने एक पहली HTML की फाइल बनाई थी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से, दूसरी बनाई अबाउट डॉट एचटीएमएल के नाम से, अब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का काम हो रहा होगा। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, मतलब चलेगा, दूसरी में घुसा देता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बात गौर से देखनी पड़ेगी कि इंडेक्स में अगर कोई मैंने आईडी पास करी है ना, वो आईडी में अबाउट उसमें यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो दोनों दोनों का जावास्क्रिप्ट का काम कहाँ पर हो रहा है, मेरी एक ही फाइल के अंदर। तो एक्सटर्नल में जा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो आप इन पेज कर लो, मसला नहीं है, उसमें आईडी सेम कर दो अलग, फिर तो कर लो ना, मसला नहीं है। जब तो दोनों फाइलें अलग अलग हो गई ना, मेरे पास कोई भी सेम नहीं है, तो मेरे पास अगर आप दोनों अलग अलग रखते हो तो बेहतर, नहीं तो अगर आप चारों दोनों का फाइल एक ही फाइल में, दोनों का काम एक ही फाइल में हो जाए, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लोअर केस हो गया। लोअर केस में आने के बाद मैंने क्या करा, स्पेशल को कॉपी करा, कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। आप वापस जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास क्या रह गया, अच्छा नंबर वाले भी रह गए अभी, तो वार नंबर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, तो मैंने कॉपी करके नंबर को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करा और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दिया। अब हमारे पास क्या रह गई, क्लास लेंथ थी, तो मैंने बोला एलियन लेंथ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। वेरिएबल तो आप लोगों को पता है, मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना। ठीक है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे जो आईडी है, खामोश खामोश, यहाँ पर आके पेस्ट। अब आप लोगों का काम है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट। अच्छा, इफ एल्सिफ 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 ये कब चलता है, और इफ और एल्स इसके बीच में क्या डिफरेंस है, कोई समझा दे। भाई देखो, आपके पास इफ एल्सिफ एल्सिफ अगर आप चला रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पहला ब्लॉक चेक करो, अगर उसमें आपको वैल्यू ना मिले तो सेकंड में आओ, सेकंड में ना मिले तो थर्ड में आओ, थर्ड में ना मिले तो फोर्थ में आओ। ये चीज होती है बार बार चेक कराना। लेकिन अब यहाँ पर ना मुझे बार बार इसके लिए इफ एल्स की कंडीशन अलग बनानी पड़ेगी, सॉरी, और इसके लिए अलग बनानी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए भी अलग, यानी सबके लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पास करनी है दो कंडीशन, अगर सही हो तो टेक्स्ट का कलर क्या बन जाए, और अगर ना हो तो रेड। अब वही दो बात आ गई, पहले सही होगी तो इफ चलेगा, गलत होगी तो एल्स चलेगा, तो एल्स का यहाँ पे मैं जिक्र ही नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आप मैं आगे काम स्टार्ट करूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोला इफ की कंडीशन, इफ सबसे पहले आप चेक कराओ, क्या चेक कराना चाह रहे हो, तो मैं चेक कराना चाह रहा हूँ कि अपर केस वैलिड है या नहीं है। ठीक है, मतलब अपर केस वो एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अपर केस के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, अपर डॉट वैल्यू, अब मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
यानी आप यहाँ पे जो डॉट वैल्यू यूज करते हो, यहाँ पे जो डॉट वैल्यू यूज करते हो, दोनों का काम एक ही है। अब आपके ऊपर आप इफ और एल्स की कंडीशन में चेक कर लो, या फिर आप कहाँ पे चेक कर लो, ये जो आपने वेरिएबल जहाँ डिक्लेयर करें आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रहे होते हो तो उसके लिए एक बात का ख्याल आप लोगों को ये रखना है कि, ठीक है, आपको एक बात का ख्याल ये रखना है, इसका जो, चलो मैं फिर नहीं लिखता इसका, अच्छा अपर नहीं है ना, रुको, ये यूजर इनपुट, हाँ यूजर इनपुट आएगा। पहले मुझे बॉक्स का काम कराना है, मैंने कहा यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग लगाते हो ना, रेगुलर एक्सप्रेशन, उससे पहले एक चीज आपको यूज करनी पड़ती है जिसका नाम है मैच, MATCH मैच। ठीक है, अगर आप लोग मैच यूज नहीं करोगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने लिए वो और जो बॉक्स के अंदर एंटर कर रहा है वो दोनों सेम एक साथ चेक ही नहीं करेगा। तो मैंने लिखता हूँ यहाँ पे डॉट वैल्यू डॉट मैच। ठीक है, मैच के बाद मैंने ये दो ब्रैकेट, ये डाउन ब्रैकेट खोले, स्लैश डाला, एरे वाले ब्रैकेट पता है, एरे वाले ब्रैकेट ऐसे ही होते हैं, एरे वाले ब्रैकेट लगाए, A to Z पास कर दिया मैंने। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट के दो चीजें, हाँ ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रैकेट, अच्छा स्लैश यहाँ पे भी क्लोज होगा। अब पहली वाली चीज का क्या मतलब हो गया, एक और एल्स वाली कंडीशन का, कि इफ यूजर इनपुट के अंदर जो वैल्यूज को मैच करो, अगर वो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में है, तो आप क्या करो, मुझे किसका कलर चेंज कराना था, टैक्स का। अब अपर केस के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हुआ हुआ है, अपर, तो मैं बोलूंगा अपर डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, क्या कर दो अगर सही हो तो, ठीक है, नहीं तो एल्स पार्ट बनेगा। एल्स में क्या करो, अपर ये वाली पूरी लाइन लिख लेना और इसको मैं क्या कर दूंगा, बस ग्रीन की जगह पे रेड कर दूंगा, कॉपी, और सिंपल यहाँ पर आके पेस्ट करा और यहाँ पे क्या कर दिया, रेड। चलेगा ना काम मेरा, ठीक है, क्यों नहीं चला भाई, एक चीज को गौर करो, जब मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल करिए चीजें तो यहाँ पे लिंक लगाऊंगा ना सबसे पहले, आ रही तो स्क्रिप्ट SRC, SRC में आने के बाद यहाँ पे सिंपल में लिख देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट JS, और इसको मैंने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और पेज को जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने लिखा, नहीं हुआ, चलो इसको टैक्स भी कर देते हैं अभी के लिए, ताकि हमें पता चल जाए हम लिख क्या रहे हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करा, कैपिटल ए लिखा, क्लीन हो गया। बाकी सब ऐसे के ऐसे ही हैं, क्यों, इनके ऊपर अभी मैंने जावास्क्रिप्ट पर जिक्र तक नहीं करा, तो अभी खाली मेरा क्या काम हुआ है, ये वाला काम हुआ है। अब जाके क्या करो, आपने जो A for L की कंडीशन एक बार लगा दी, इसी को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद सिंपल नीचे आके पेस्ट कर दो। अब चेंजेस कहाँ कहाँ होंगी, सबसे पहले जो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन जो मेरी कैपिटल में उसको क्या कर दूंगा, स्मॉल में। तो मैंने बोला भाई चेक करो कि A से लेके Z स्मॉल में है या नहीं है, और अगर है तो आप किसका कलर चेंज कर दो, लोअर का। दो हमारे पास कंडीशन चल रही है, अच्छा हमारे पास लाइव सर्वर चल रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पेज को रिफ्रेश करा, अभी हमारे पास सही आ रही है, बॉक्स के ऊपर क्लिक करा, लिखना शुरू करा, मैंने खाली क्या करा है, स्मॉल ए डाला तो इसने इसको रेड कर दिया, जबकि मैंने अपर केस के लिए भी करा हुआ तो इसने फौरन इसी तरीके से रेड कर दिया जैसे मेरी वेबसाइट पर नजर आ रहा होगा जब भी मैं काम करता हूँ, तो मुझे फौरन बता देता है, यानी रेड इस तरीके से शो कर रहा है, आपको अपर केस भी यूज करना है, तो मैं अपर केस भी यूज कर सकता हूँ, दोनों ग्रीन हो। ठीक है, सेम यही नंबर आप लोग करोगे यहाँ पर स्पेशल करेक्टर के लिए, तो कंट्रोल C करो और कंट्रोल V कर दो। अब स्पेशल करेक्टर आप लोग किस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, आप लोग बताओ। देखो, आप जितने स्पेशल करेक्टर यहाँ पे यूज करवाना चाह रहे हो ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश,
@ /# $, %, कैप का साइन / एंड ऑपरेटर / यूनिवर्सल / ग्रेटर देन / लेस देन / अब अगर आप लोग ये लिखना नहीं चाह रहे तो आप लोग जाके लिख सकते हो पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेशल करेक्टर गूगल पे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी भी आ जाएंगे, आप उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दो अपने पास। लेकिन फिर ये पता होना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि काम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इतने से लिखे हैं। आप लोग और भी इसके अंदर आप लोग की कीबोर्ड में और भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, अगर आप वो भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कहाँ पे चेंजेस करूंगा? हाँ, रोवर को उठा के क्या लिखूंगा? स्पेशल। और इसको भी क्या कर दिया मैंने? स्पेशल। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश। सबसे पहले मैंने डाल दिया @ ग्रीन हो गया, ए कैपिटल ए स्मॉल, बच गया क्या मेरे पास? नंबर। कॉपी करा, पेस्ट करा, कहाँ चेंजेस होंगी? क्या नंबर, कैसे नंबर डालूंगा बताओ? नहीं, 0 to 9 स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बता दो कि भाई 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, डैश डालो और 9 तक बता दो। अब अगर वो 10 भी लिखता है तो 10 का फर्स्ट नंबर क्या है? 1। 1 0 to 9 के बीच में आ चुका है तो खुद ब खुद पिक कर लेगा वो। ठीक है, तो 0 से लेके आपको कहाँ तक डालने? 9 तक एंटर करना। अगर ये भी हो जाए तो क्या करोगे? नंबर, यहाँ, ठीक है, नंबर बनाया हुआ है मैंने, और नंबर इसको भी कर दो। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या बचा? लेंथ का किस तरीके से होगा ये बताओ, लेंथ का क्या कर सकता हूँ मैं? देखो, यहाँ दो कंडीशन बनती है। या तो आप सिंपल ये बता सकते हो कि भाई 8 से बड़े बड़े, 8 से ज्यादा वर्ड होने चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन गई। अब आप दूसरी कंडीशन क्या बना रहे हो? 8 से ज्यादा होने चाहिए, 15 से कम होने चाहिए। तो ये किस तरीके से हो सकता है? 8 से तो मैं कर लूंगा आराम से। दो कंडीशनें लगानी है मुझे, और दोनों कंडीशनें चेक कराने ट्रू होनी चाहिए। देखो, कॉपी करो इसको, चलो लिख लेते हैं पहले फिर करते हैं। अब इसके अंदर एक बात याद रखना, जब भी लेंथ चेक कराते हो ना तो मैच का फंक्शन नहीं चलता, आपके पास चलता है फंक्शन लेंथ का, LENGTH, लेंथ। क्या? यहाँ पे लिखो लेंथ, के ऊपर मैंने वेरिएबल लेंथ के नाम से बनाया हुआ है या लेंथ के नाम? हाँ, ये लेंथ के नाम से बनाया हुआ है। अब इसको मैं हटा देता हूँ किसी, एक ब्रैकेट क्लोज होगा बस हमारे पास, वो करते थे, अब उसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ ग्रेटर देन 8 से साइन सही है मेरा, ठीक है, ग्रेटर देन 8। अब चेक करते हैं कि ग्रेटर देन 8 हो तो क्या चले। एक, सॉरी, अच्छा रिफ्रेश तो होगा ना, सर्वर चल रहा है। एक @1, कितने डाले मैंने? 4, 5, 6, 7, 8, नहीं 8 से ऊपर होगा ना, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए थे। तो 8 पे भी मेरा वो कर रहा है रेड, क्यों? क्योंकि मैंने खाली इक्वल टू नहीं डाला। अब आप इक्वल टू भी डाल सकते हो अगर आपको 8 के बराबर करवाना है। अब हमारे पास आती है सेकंड बात, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला, अब देखो अगर मैं इसको लिखता रहूंगा ना, अब 15 से ऊपर होगा ये तो बट, तो इसने मुझे रेड नहीं दिखाया, तो अब दो कंडीशन कैसे चला सकता हूँ? यहाँ पे बताओ, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? और लगेगा, एंड लगेगा, एंड। और का मतलब है या तो ये चले, या आदि ये सही हो, ये गलत हो तो चल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, यानी एक टाइम पर आपको दो चीजें चेक करनी है। क्या? 8 से बड़ी होनी चाहिए, 15 से छोटी होनी चाहिए। तो एक टाइम पे दो चीजें चेक कर रहा है वो। ठीक है, और मैं क्या था भाई, आप ये चेक कर लो कि 8 से बड़ी है
या फिर इसके वो इसको छोड़ के ये चेक कर लो कि 15 से बड़ी है और 15 से छोटी है। लेकिन हाँ, तो अब यहाँ पर यूज होगा आपके पास एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड और वही सारा यूजर इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ये ना दूसरे तो लगाते हैं कंडीशन वन और कंडीशन टू, कंडीशन वन एंड ऑपरेटर कंडीशन टू। क्योंकि देखो अगर इसमें अभी मैं करूंगा ना, इसमें खाली मेरे क्या सेव है, क्रिकेट में नेट वाला काम सेव है बस, इसके अलावा कोई काम सेव नहीं। मैंने कहा यूजर इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, लेंथ होनी चाहिए लेस देन 15। मर्जी अगर आप करना चाह रहे हो इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू 15 होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 8 से बड़ी, ठीक है, यानी 9 तक चले और 15 से कम 14। तो आप देखते हैं करते हैं हमारे पास काम। चलो 8 के बराबर चलो इक्वल टू डाल दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आके ग्रीन हो गया। 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे रेड। क्लियर हो गई। अब आपको काम क्या है, 2 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, छोटा सा टास्क करके दिखाओ, अगर नहीं होगा तो खुद खुद कर लेना। ठीक है, हाँ कंफर्म कर। अब वो किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक और ही कॉपी होगा, चलो इतना हैंड भी दे देता हूँ थोड़ा बहुत कि किस तरीके से होगा। इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे लिख दोगे एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पर आप आईडी चेंज कर दो और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दो। फंक्शन आपका अब बनेगा यहाँ पर जाकर, जहाँ पर ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो रहा है यहाँ पर नहीं, इसके बाद वाले ब्रैकेट के बाद बनाओगे, क्योंकि उसका फंक्शन का काम अलग है, इसका काम अलग है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन, फंक्शन में आने के बाद मैंने लिखा चेंज टू राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आपको काम किस तरीके से करना है कि ये जो मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे जो जो लिखता रहूंगा, नीचे मेरी फंक्शनैलिटी चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही वही वाला पासवर्ड मैंने, ये वाला मतलब फर्स्ट पासवर्ड और सेकंड कंफर्म कंफर्म पासवर्ड दोनों आपस में मैच हो गए ना, एंड मैच हो गए, तो ये लिस्ट नीचे तो खुद ब खुद गायब हो जाए। है ना, वेबसाइट में देखा है ना, पासवर्ड एंटर करते हो कंफर्म पासवर्ड एंटर करते हो, जब दोनों आपस में मैच होते हैं तो लिस्ट खुद ब खुद गायब हो जाती है। डिस्प्ले ब्लॉक वाली चीज पढ़ी थी आप लोगों ने सीएसएस में, डिस्प्ले हेडिंग ब्लॉक, यानी डिस्प्ले करना बंद करते हैं, वैसे यूज होगा। ठीक है, आप लोगों के पास 6:15 तक का टाइम है, इसको कंप्लीट कर लो और अपने पास ये वाला काम करने की कोशिश करो, नहीं होता फिर मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा। तो वो क्या काम करना है, हम लोगों ने यहाँ पे जो 2 आईडी दी थी ना, इनपुट 1 और इनपुट 2, इसको फंक्शन 2 में मुझे कॉल करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। सबसे पहला काम ये होगा। तो हम लोगों ने जो चेंज 2 का फंक्शन करा था उसके आगे आगे काम कर लेते हैं। बार यूजर इनपुट, अब मैं यूजर इनपुट के नाम से दोबारा नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि यूजर ने इनपुट इसके ऊपर यूज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यूजर इनपुट 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आने के बाद मैंने आईडी यहाँ से पास कर दी। आईडी सबसे पहले क्या थी हमारे पास इनपुट 1, तो कॉपी करके मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करा, इनपुट 1 को पेस्ट कर दिया। अब वही काम डॉट वैल्यू, अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप डॉट वैल्यू यहाँ पे लिख दो। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे डॉट वैल्यूज लगा दे तो इन लोगों के साथ बॉक्सेस के साथ, तो आप यहाँ पर डॉट वैल्यू नहीं लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे यूजर इनपुट डॉट मैच। ठीक है, अगर आप लोगों ने वैल्यू जिस तरीके से हम लोग क्लास पहले काम करते थे, यहाँ पे डॉट वैल्यू देते थे, अगर यहाँ लगा दी ना तो फिर आप एक और एल्स की कंडीशन में पास नहीं करोगे, सॉरी एक वाली कंडीशनों में पास नहीं करोगे। मैंने इतना करा, इसी को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद दोबारा पेस्ट करा, यहाँ पे मैंने कर दिया इनपुट 2 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हो गया यहाँ पे मैंने खामोश यार, खामोश 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 हो। अब यहाँ पे मुझे एक और एल्स की कंडीशन लगानी है, इफ यूजर इनपुट 1 डॉट वैल्यू, सही सही,
यानी यूजर इनपुट जो आया उसकी वैल्यू को चेक करो, अगर वो इक्वल टू हो यूजर इनपुट डॉट वैल्यू के। अगर दोनों मैच हो जाती है तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, क्या कराना है, गायब हो जाए, मेरी गायब हो जाए। तो मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डिस्प्ले नन, डायरेक्ट नहीं करूंगा, पहले बताऊंगा मुझे डिस्प्ले नन करवाना है किस चीज का। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ये देखो, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का आईडी सबका लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करो और हमें अब वेरिएबल में रखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करो, सबका ये जो वेरिएबल सबके लिखे मैंने इसको हटा दो। कि भाई अगर ऐसा काम होता है तो आप ये जो अपर केस है, जहाँ अपर केस कनेक्ट हुआ है उसको क्या करो, डॉट स्टाइल करके डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले कर दो इक्वल टू डबल कोट्स में नन। ठीक है, इसी को कॉपी करो और सबके आगे जाकर आप क्या कर दो, पेस्ट। खामोश हो जाओ थोड़ी देर। यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, लास्ट हमारे पास ये भी यहाँ पे भी कर दिया, और यहाँ पर जाकर हम लोग एक एल्स पार्ट बना देते हैं जिसके अंदर मैं लिखूंगा पासवर्ड डज नॉट मैच। अलर्ट में आ जाए पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश, हमारा वही हुआ हुआ काम। तो ए कैपिटल, अच्छा मैं चलो ए स्मॉल @ 1 2 3 4 5 हो गया। इतनी चीज को पहले मैंने कॉपी करा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करा, क्या आ रहा है, पासवर्ड डज नॉट मैच। मेरी यानी कंडीशन क्या चली, बिल्कुल सही चली है, एल्स पार्ट वाली सही चली है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आके 6 लिखता हूँ, आगे हटा दो। अब मैं समझाता हूँ इसका काम। देखो, मैंने बोला यूजर इनपुट मेरा पहला बॉक्स था, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया दो क्या है, दो इनपुट है, ये तो समझ में आ गए, जो दो मेरे पास बॉक्स बने हैं उसको मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब मैंने बोला यूजर इनपुट 1 की वैल्यू को चेक करो, अगर वो बराबर होती है यूजर इनपुट 2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल टू का काम पता चलना चाहिए क्या होता है, डबल इक्वल टू। तो मैंने बोला अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में जो अपर केस स्टोर हुआ है, अपर केस कौन सा था मेरे पास, यहाँ से इसकी आईडी दी थी मैंने अपर केस, तो यानी ये वाली पूरी लाइन मेरी कहाँ पर भी स्टोर हुई है, इतनी चीज के अंदर स्टोर हुई थी अपर केस तक, इतनी चीज के अंदर अपर केस स्टोर हो गया मेरा वहां से एचटीएमएल वाला। तो मैंने करा स्टाइल, अब स्टाइल से क्या कर रहा हूँ मैं, सीएसएस की मदद से हटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्ले नन या डिस्प्ले ब्लॉक मेरे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डॉट स्टाइल में जाने के बाद डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने कर दिया नन। नन का मतलब वो नहीं। अब क्या हुआ, जैसे इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, यानी दोनों की वैल्यू मैच हो गई, इसने क्या करा, इसका डिस्प्ले कर दिया नन, और अलर्ट में क्या कर दिया। लेकिन अब आप लोगों को एक काम ये भी करना है कि इसको कॉपी करके रखोगे, अगर पासवर्ड मैच नहीं भी होता ना, दोनों का अलग अलग आता है, तब भी ये मेरे पास लिस्ट रहे। अभी तो लिस्ट हटी आएगी, लिस्ट रहे, उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन नन है अभी भी नन है, तो नन भी यहाँ पे क्या करूँगा, जो डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, इसको भी चलो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं नीचे। अब जाके चेक करते हैं, हमारे पास पेज रिफ्रेश हुआ हुआ होगा, ए कैपिटल ए स्मॉल @ खामोश खामोश। ठीक है, मैंने कॉपी करना शुरू करता हूँ 1 से 5 तक, चलो 5 तक कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करा, पासवर्ड डज नॉट मैच, मैं हटा भी रहा हूँ, ओके भी कर रहा हूँ, तब के तब ये मेरी लिस्ट बनी हुई आ रही है। ठीक है, अब मैं दोनों का पासवर्ड अगर मैच कर दूंगा तो मेरे पास उनका कुछ गायब हो जाएगा। अब वो ऑन क्लिक वाला जिक्र ही नहीं हम लोगों ने नहीं करा हुआ, मैं क्लिक करूँ तब जाके चेक करो, तो मैंने भी वो काम करा हुआ ही नहीं है। तो आप लोग अगर इस तरीके से आप लोगों ने वेबसाइट पर खुद देखा होगा कि पासवर्ड आप लोग सेम करते हो,
बटन के ऊपर क्लिक भी नहीं करते, नीचे से कुछ चीजें गायब हो जाती है। तो आप लोग ऐसे काम कर सकते हो इसको। और इसमें कोई ऐसी चीज जो कि नहीं समझ में आई? बहुत